प्यारे साथियों, नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो हमारे ऐसे युवा साथी जिनकी रीट पात्रता क्लियर हो चुकी है, लेकिन वो आज भी कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की है, इस मंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं कि हमारा सिलेबस अभी तक भी एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या हमारा रिवीजन है वो किस प्रकार से होगा? दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ये आपके पास जो कुछ लगभग 40 या 50 दिन का जो समय आपके पास बचा हुआ है, यदि आपने इस वीडियो को देखने का प्रयास किया तो साथियों निश्चित ही तौर से आपका जो सिलेबस है वो भी पूरा होगा। देखो साथियों, इसमें मैं आपको कुछ स्मार्ट टेक्निक बताऊंगा। यदि आप उनका पालन करते हैं तो साथियों इस भर्ती में आप बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले है कि आपको किस प्रकार पढ़ना है। देखो दोस्तों, मैं काफ़ी वीडियो में आपको बार बार कहता हूं कि आपको ज़्यादा बुकों का अध्ययन नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या लेना है, एक कोई सी भी आप गाइड ले सकते हो, ठीक है ना। और उसके अलावा आपके पास या तो आरबीएससी या एनसीईआरटी की कोई भी बुक होनी चाहिए ना। या तो आप आरबीएससी की बुक पढ़ सकते हैं या फिर एनसीईआरटी की, है ना। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, आपको लगभग 80% क्वेश्चन हैं वो आपको एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक है उनमें से देखने को मिल जाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। और जो 20% क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आप हो सकता है साथियों 4, 5 या 6 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर दोगे, ठीक है। आपको होपलेस नहीं होना है दोस्तों। इस समय मार्केट में हो सकता है आपको एक से बढ़कर एक ऐसी बुक मिल सकती है, आपको बड़ा बड़ा लालच दिया जा सकता है कि आप इस वन लाइनर को पढ़िए, आप इस रामबाण औषधि को पढ़िए ना। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा समय है जब बड़े बड़े कोचिंग वाले यही सोच रहे होंगे कि भाई ये 48,000 की मोटी भर्ती है तो इसमें आप जितना कमा सकते हैं कमा लीजिए, ठीक है ना। वो अपना कोर्स है, हो सकता है 40% और कम में आपको बेचने का प्रयास करेंगे, लेकिन दोस्तों आपका फोकस है बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो भी मैटर है साथियों उस पर विश्वास करिए। आपको अनावश्यक कोई भी बुक है और अब मार्केट में मुझे नहीं लगता है आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, जो यूट्यूब पर बड़ी बड़ी क्लास आपको चलाई जाती है, महामैराथन क्लास, है ना, उन क्लासों से दोस्तों आपको बचना है। क्योंकि भाई साहब जब आप एक एक दो दो घंटे लगातार यूट्यूब या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रेशर हमारे दिमाग पर पड़ता है और हम आगे की जो रणनीति है उसको सही प्रकार से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपके पास जो भी मैटर है उस पर आप विश्वास करिए, उसी को आप बार बार रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन करोगे तो साथियों उन्हीं टॉपिकों में से ऐसे क्वेश्चन बाहर निकल कर आएंगे, आप सोचेंगे मैंने तो ये क्वेश्चन पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। और उसके बाद साथियों दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है भाई साहब पढ़ाई करनी है ना। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा है ना। तो आपका जो सिलेबस है उसमें से उस सिलेबस को आप पहले पढ़िए। जैसे मान लो जो आपका शैक्षिक परिदृश्य हो जाएगा ना, सूचना जो आपकी प्रौद्योगिकी हो जाएगी, इसका योगदान क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इन टॉपिक को आप पढ़िए, ठीक है। और जैसे मान लो कि भाई आपने राजस्थान तो जी के पहले पढ़ा हुआ है, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, आपकी साइकोलॉजी पहले पढ़ी हुई है। तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं उनको साथियों छोड़ना पड़ेगा जो क्या है ज़्यादा समय लेते हैं ना। तो आप एक बार देख लेना कि भाई किस टॉपिक में है ना ज़्यादा समय लगता है, उस टॉपिक को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। कहने का मतलब अपन को भाई 100% सिलेबस की तैयारी नहीं करनी है, अपन को बस 85 या 90% आपका सिलेबस है उसकी तैयारी मेरे दोस्तों कर लेना। मैं माँ कसम खाकर कहता हूँ दोस्तों, आप राजस्थान गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास करोगे, क्योंकि साथियों जो पढ़ाई होती है उसका कोई अंत नहीं होता है ना। आप किसी भी जीके का टॉपिक को उठा लीजिए, उसमें आप चाहो जितना पढ़ सकते हो, ठीक ना। आपको बेस पिछले आए हुए क्वेश्चनों का आपको एक बार अध्ययन करना है कि भाई जो RSSMB बोर्ड है यानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो किस प्रकार के क्वेश्चन देता है। जब आप 2 या 3 भर्तियों को देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आपको साथियों भी आपको लगभग मेरे हिसाब से 8 या 9 घंटे आपको पढ़ना होगा। स्मार्ट टेक्निक आपको अपनानी होगी, बड़े बड़े है ना मैराथन क्लासों से आपको बचना होगा। अब आपको कोई भी अनावश्यक मैटर लेने
पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भाई आपको करंट जीके पढ़ने के लिए कोई किसी बड़े-बड़े चैनलों की आवश्यकता है। भाई साहब आप 6 महीने की करंट जीके पढ़ लेना, ठीक है ना? यदि आप उन 6 महीनों की करंट जीके पढ़ लेते हैं तो कोई भी बुक आप लेके आ जाना, ठीक है ना? आप जैसे मान लो आप सुबह 1 घंटे पढ़ लिया, आप ऐसा मत करना कि भाई आप सुबह शाम करंट जीके लेके बैठे हुए हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है। साथियों करंट जीके में 5 या 6 सवाल तो ऐसे आएँगे जिन्हें आप यदि नहीं भी पढ़ोगे ना तो आप उसे कर दोगे, ठीक है ना? और उसके बाद आपका जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो कहीं न कहीं टाइम मैनेजमेंट आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और उसके बाद साथियों ध्यान रखना कि जो इब इस समय क्या है, एक चलन चला हुआ है कि भाई मार्केट में ये बुक आ चुकी है, बहुत ही बेहतरीन बुक है ना। नहीं दोस्तों, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको कुछ नहीं खरीदना। आप एक चीज़ नोट कर लेना भाई साहब, जितनी भी बुक हैं वो अपने आप में क्या हैं, बेस्ट हैं। वैसे आपके पास एक बुक होनी चाहिए, उसको आप पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दोस्तों अनावश्यक बुक आपको खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि साथियों ये बहती हुई गंगा है और इस बहती हुई गंगा में सब लोग यही चाहेंगे, सभी कोचिंग वाले यही चाहेंगे, सभी बुक सेलर यही चाहेंगे हमारी भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो जाए। बस आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा। सफलता निश्चित तौर से आपके कदमों को चूमेगी, लेकिन उसके लिए साथियों आपको होपलेस नहीं होना है।